हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मेंटर 365 में। और आज हम देखेंगे कि DSSB TGT नेचुरल साइंस की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है, किस प्रकार से उनका पैटर्न रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा एनालिसिस मिलेगा, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है आपको। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा। हमारा गाइडेंस बैच चला हुआ है DSSB TGT नेचुरल साइंस के नाम से। उसमें आपको स्पेशल गाइडेंस रहेगी सौरभ यादव सर की, जो ऑलरेडी TGT मैथ और TGT साइंस सेलेक्टेड हैं DSSB में ही। और फिजिक्स और केमिस्ट्री सोनू सर डील करने वाले हैं और बायोलॉजी मैं खुद डील करने वाला हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं आज हमारा कि DSSB जो TGT नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम है हमारा, वो उसके फॉर्म्स फिलअप होना शुरू हुए थे फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 के बाद से 8 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट थी। और एक्सपेक्टेड ये था कि सितंबर या अक्टूबर मैक्सिमम नवंबर 2024 तक एग्जाम्स हो जाना था TGT और PGT का। लेकिन ना TGT का हुआ ना PGT का हुआ अब तक। एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल के जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका TGT के भी सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और PGT के भी सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि जो ये हम TGT नेचुरल साइंस की अप्रोच है हमारी क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार से रहनी चाहिए TGT नेचुरल साइंस की। जैसा कि हमें सबको पता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होगा, ये भी पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है। पेपर 1 में हमारे आते हैं 100 क्वेश्चंस, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में हमारे आते हैं 100 क्वेश्चंस। जो ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये 90 क्वेश्चंस तो आते हैं कोर साइंस से और 10 क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी से। जिन्होंने साइंस ढंग से पढ़ी है, साइंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जिन बच्चों की, उनके ये 10 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। और 90 क्वेश्चंस जो आते हैं कोर साइंस के, उनका एनालिसिस मैं यहाँ लेके आया हूँ। 2018 से ये पैटर्न शुरू हुआ था। 2014 में जो ये 10 क्वेश्चंस आते थे मिक्स्ड आते थे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2018 से क्या हो गया कि कुछ सेक्शंस बना रखे हैं, उस सेक्शन को सबमिट करेंगे तभी नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ पाएंगे हम। ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है। तो आपने एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस चेक करके देखा होगा, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। नहीं हुआ तो एक बार ऑनलाइन मॉक, फ्री मॉक एक बार देख लें कि पेपर कैसा होता है, कैसा आता है, किस प्रकार से उसमें सबमिट करना होता है, सेक्शन कैसे सबमिट करना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एक बार आप मॉक वो दे लेंगे, ऑफिशियल मॉक, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस प्रकार से हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और जितना फास्ट हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। 90 क्वेश्चंस में से ये देखो, 2014 में बायोलॉजी में आए 59 क्वेश्चन। 100 में से 59 क्वेश्चन मतलब 60% बायोलॉजी आ रही है, 23% केमिस्ट्री, 18% फिजिक्स। जो ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग शिफ्ट के हैं। फीमेल शिफ्ट के अलग हैं 2018 के, 2018 के मेल शिफ्ट के अलग हैं, 2021 के मेल शिफ्ट के अलग हैं और 2021 के फीमेल शिफ्ट के अलग हैं। जो अब की बार एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़्यादा टफ रहेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बच्चों ने लगभग 33,000 फॉर्म्स भरे गए हैं अब की बार TGT नेचुरल साइंस के। और सीट्स कितनी हैं? लगभग मेल और फीमेल की लगा लें तो लगभग 350 से 400 सीट्स हैं टोटल। जिनमें मेल की बात कर लेते हैं, मेल में सिर्फ 127-28 सीट हैं जनरल की, जो आउटसाइड से हम फिल कर सकते हैं। ये तो रही सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू की बात। एनालिसिस ये है कि 2018 में फीमेल में शिफ्ट 1-2 में 39 क्वेश्चन बायो से आए थे, 40 बायो से आए थे, 26-25 केमिस्ट्री से, 25-25 फिजिक्स से। जो ये क्वेश्चंस आते हैं इनका लेवल अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनका लेवल क्या रहता है और एग्जाम का सिलेबस क्या है। उस हिसाब से हमें टारगेट अप्रोच स्टडी करनी पड़ेगी
2018 में मेल शिफ्ट में 40 क्वेश्चंस बायो के आए थे, 40 क्वेश्चंस बायो के, 32 बायो, 33, 24, 32, 32, 36। सिर्फ एक इस शिफ्ट को छोड़ दें, 2021 की मेल शिफ्ट 3 को छोड़ दें, इसको छोड़ के बाकी सब में बायो का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले अब तक होता क्या आया था कि DSSS कोई भी सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस मेंशन रिलीज नहीं करता था। अब उन्होंने 2024 में क्या किया है, सिलेबस रिलीज किया है। 2024 में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया। उससे हमें ये बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। हालांकि वो सिलेबस जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, वो बिल्कुल सिमिलर है उसके, और थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड कर दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे बायोलॉजी का ये सिलेबस है। अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ही तो पढ़ने हैं हमें। साइंस के लिए ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बायो की 21 यूनिट्स मेंशन्ड हैं सिलेबस में, फिजिक्स की 8 हैं, केमिस्ट्री की 8 हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स किस लेवल की आएगी और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कितने आएंगे। बायोलॉजी के चैप्टर ज़्यादा हैं, वेटेज ज़्यादा रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स कम हैं तो वेटेज कम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम सी रहेगी। जैसे सपोज इसमें 60 क्वेश्चन इसमें आ गए तो 15-15 इसमें आ गए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। ये आप एक्सपेक्ट करके चलें कि 90 में से 45 से 50 क्वेश्चंस बायो के आने ही आने हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत एक 2 3 4 कम भी आ सकते हैं, लेकिन बायो के इतने फिक्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि बायो की हमारी यूनिट इतनी ज़्यादा है। ऊपर से जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा आप हाई लेवल मान के चलिए, 11th-12th का मान के चलिए, क्योंकि कम यूनिट है, कम सिलेबस है और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाने होते हैं। देखो एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम। लाइफ प्रोसेसेस दे रखा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दे रखा है, रिप्रोडक्शन दे रखा है, व्हाई डू वी फॉल इल, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस अब तक हर पेपर में रहे हैं ह्यूमन आई से, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनसे। और आई की जैसे लेंस होता है, फार साइटेडनेस क्या होती है, नियर साइटेडनेस क्या होती है, करेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, कौन से लेंस से करेक्ट किया जा सकता है, ये सब से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर जो भी मैं ये आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ ना सारा, इन सब एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस ह्यूमन आई के 100% मिले हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो ये वाले चैप्टर्स हैं आपको, व्हाई डू वी फॉल इल, लाइफ प्रोसेसेस, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, ये वाले चैप्टर्स आपको एनसीईआरटीज में मेंशन मिल जाएंगे बिल्कुल डायरेक्ट। ये वहां से पढ़े, कहां, कौन सी एनसीईआरटीज में, 8th, 9th और 10th, इन तीनों एनसीईआरटीज में ये चैप्टर्स बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड मिल जाएंगे आपको। आगे क्या है भाई, आगे हमारा एनवायरनमेंट है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल डाइवर्सिटी, बोन एंड कार्टिलेज। ये थोड़ा जो ये यहाँ सिलेबस मेंशन्ड है ये थोड़ा डिटेल्ड में हमें पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड जूलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीजेस, सेरिकल्चर। ये नए ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5। और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो हम कवर कर ही लेते हैं। जनरली हम डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कवर हो ही जाती है। अब जो ये वाला है हमारा आवर एनवायरनमेंट का पोर्शन, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इससे, एनवायरनमेंट से। क्योंकि जो एक लास्ट का डिसिप्लिन बनता है, जो पेपर के 100 क्वेश्चंस हैं उनमें डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 और डिसिप्लिन 5 और एक पेडागोजी का अलग सेक्शन होता है 10 क्वेश्चंस का। पेडागोजी कर लेते हैं चलो।
इसके 10 क्वेश्चंस हो गए, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। जो ये वाले 10 क्वेश्चंस है ना, ये 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से आते हैं एनवायरमेंट से, और कहां से आते हैं? एक्वेटिक बायोलॉजी से। ये 2 चैप्टर से ये 10 क्वेश्चंस आने हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको डिसिप्लिन 5 में इन 2 चैप्टर्स में से ये सारा सेक्शन मिल जाएगा। बच गए जो इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, सेरिकल्चर, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, और ये सारे थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। हमें 11th-12th की एनसीईआरटीज को उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल का भी थोड़ा इक्का दुक्का टॉपिक पढ़ना पड़े, उसकी हेडेक मत लेना। लगभग 60 से 70% आपका आ रहा है 9th-10th की एनसीईआरटीज तक का। जो बचा 20 से 30% है, 20 से 25% मानो आप, वो आ रहा है 11th-12th का। और लगभग 5% ये मानो कि 100 में से 2-3 क्वेश्चन, 90 में से 2-3 क्वेश्चन आ गए थोड़े हाई लेवल के, 11th-12th से हाई लेवल के। ये आप मान लो ग्रेजुएशन लेवल का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ग्रेजुएशन लेवल का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हमें डिटेल पढ़ना है, सेरिकल्चर डिटेल पढ़ना है, इतना भी डिटेल नहीं पढ़ना, इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। ये ओवरव्यू सिर्फ साइंस का है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर में से आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा केमिस्ट्री का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें मैटर, नेचर्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर है 9th की एनसीईआरटी से और 10th की एनसीईआरटी से इजीली कवर हो रहा है, नेचर एंड स्टेट्स। और बाकी जितना भी बच गया स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 11th की एक ओल्ड एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसमें से कवर हो रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी किसकी? केमिस्ट्री की। उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से ही पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहां से कवर हो रहा है? 11th की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसमें से कवर हो रहा है। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन 9th-10th की एनसीईआरटीज हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स 9th-10th की एनसीईआरटीज हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 10th की एनसीईआरटी है। और कुछ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में दे रखी है वो हमें कवर करनी है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल के लिए दो चैप्टर हैं। फाइबर टू फैब्रिक है एक, तो फाइबर टू फैब्रिक जो आपको 6th-7th की क्लास में मिल जाएगा। दूसरा है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपको मिलेगा 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। लास्ट चैप्टर है पॉलीमर्स। और एक और एनवायरनमेंट करके भी चैप्टर दे रखा है केमिस्ट्री में, वो भी आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। ये वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से ही उठ के आते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री का। अब एक बार फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स का ये इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म आपको 12th से पढ़ना पड़ेगा, 12th की एनसीईआरटी से। लाइट में से रे ऑप्टिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी 12th की एनसीईआरटी में से। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक 9th-10th में सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है, बाकी थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। वर्क, पावर, एनर्जी और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 11th की एनसीईआरटी से आपको पढ़ने पड़ेंगे। फ्लोटेशन, साउंड और ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड और ग्रेविटेशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये 10th लेवल का ही आता है। लेकिन अच्छा है अगर आप 11th-12th कवर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको श्योर एंड श्योर सिलेक्शन लेना है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए सिलेक्शन होने या ना होने पे डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। स्ट्रेटजी तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटजी। पहले फर्स्ट वीक में, अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वीक में हमें 6th से 8th की एनसीईआरटी
लाइन बाय लाइन कवर कर देनी है। फर्स्ट वीक में ये खत्म हो जाना चाहिए, और सेकंड वीक ऑनवर्ड्स 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th-10th की एनसीईआरटी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप बाहर से पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। श्योर एंड शॉर्ट लिख के दे रहा हूं मैं, इसलिए आप सिर्फ एनसीईआरटीज पे फोकस करें सेकंड वीक ऑनवर्ड्स। नाइन 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हुए सिलेबस लेके बैठे अपने हाथ में, प्रिंट आउट निकलवा लें, DSSB की ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट ले लें, और उसके कीवर्ड्स देखें कि भाई सपोज सेल दे रखा है, सेल उनमें मेंशन्ड है, उसमें मेंशन्ड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक, आपको सेल में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेल के स्ट्रक्चर में सारे ऑर्गेनेलीज आ गए, उनके फंक्शंस आ गए, ये सेल आपका कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये ऐसे आपको 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, और उन कीवर्ड से उठाते हुए आप 11th-12th की एनसीईआरटीज को मैच करके हुए पढ़ोगे। आगे आगे क्या है, जितने भी एडिशनल टॉपिक्स बच गए, जैसे इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, इंसेक्ट्स वेक्टर एंड डिजीज, सेरिकल्चर बच गया, सेरिकल्चर बच गया ना हमारा। ये 2 नए टॉपिक्स थोड़े हैं, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा बैच लॉन्च होने वाला है DSSB का, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको ऑफर किया जा रहा है। सेरिकल्चर, इंसेक्ट एंड वेक्टर एंड डिजीजेस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ी इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब ठीक है सर, हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस बच्चे आप करोगे, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, सब्जेक्ट वाइज आती है, वो बॉटनी की भी अलग आती है, जूलॉजी की अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है, फिजिक्स की अलग आती है। अगर हो सके तो आप मंगवा लें, अदरवाइज PDF अरेंज कर लें, कहीं ना कहीं फ्रेंड से तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, और जितना हो सकता है उतने मॉक्स लगाएं, आप अच्छे से मॉक्स लगाएं, प्रीवियस ईयर कवर करें। प्रीवियस ईयर की मैं आपको PDF शेयर करा दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटर 365 के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंटर 365 नाम से ही ऐप लॉन्च हुई है, वो डाउनलोड करें, उसमें DSSB के आपको 30 मॉक्स मिलेंगे, 30 मॉक्स मिलेंगे, ऊपर से सारे प्रीवियस ईयर्स अरेंज मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर ये है, ये है, उसको डाउनलोड करें, वो मॉक अटेम्प्ट करके देखें, आप 1 by 1 मॉक अटेम्प्ट करके देखें, सारे स्टैंडर्डाइज मॉक्स हैं। और उन मॉक्स को स्पेशली ये नहीं कि करके छोड़ दिया, एनालाइज करें, एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगाएं। सपोज आपका 2 घंटे का मॉक है, उनमें से आपने पेपर 1 में अटेम्प्ट करे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 100 क्वेश्चन होते हैं भाई, इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ट्राई करें कि 75+ स्कोर आए आपका, और पेपर 2 में आप ट्राई करें कि 80+ स्कोर रहे आपका। यदि इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। जितनी पिछली बार की कट ऑफ गई है, 2018 की, 2021 की कट ऑफ जितनी भी गई है, कट ऑफ से रिलेशन मत रखिए। कट ऑफ का मतलब होता है जो वो लास्ट बंदा जो सेलेक्ट होके निकला है, लास्ट पे क्या मतलब है, हमें तो श्योर एंड श्योरिटी चाहिए कि सिलेक्शन की। तो आप टारगेट कीजिए 200 में से आपके आउट ऑफ 200 आपके 160+ आ ही रहे हैं। अगर इतना स्कोर कर लिया आपने तो श्योर एंड शॉर्ट आपका सिलेक्शन मान के चलिए। आप आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। और मेंटर 365 ऐप भी है हमारी, और वेबसाइट भी है, विजिट करके जरूर देखें। पसंद आए तो कोर्सेज परचेज करें, टेस्ट सीरीज परचेज करें, अच्छा लगेगा आपको। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक एक पेपर 2-2, 3-3 टीचर्स ने पर्सनली रिव्यू किया है, और बहुत मेहनत से काम किया जा रहा है यहाँ पे।
एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, आप इसको ज्वाइन करें। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छे से पढ़ें, मस्त पढ़ें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।